बजे भाणु बलदेवला बजे भाणु सर्वेना पत्रोला देवला बजे भाणु। हमारे पहाड़ों में जल जमीन जंगल के जो मुद्दे हैं वो आज भी जस के तस हैं। जिस तरीके से विकास हो रहा है उससे नुकसान पर्यावरण का हो रहा है। आप सड़कें चौड़ी कर रहे हैं तो पहाड़ काट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं तो पहाड़ दरक रहे हैं और फिर लैंडस्लाइड। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं कि जब पहाड़ी गीतों की बात होती है और उनका नाम ना आए तो वो बात अधूरी रह जाती है। आज हम मौजूद हैं गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं कि आपका अभी लेटेस्ट गाना आया है स्याली रामदेई, उसके बारे में हमें बताइए कि कैसे आपको ख्याल आया और हमारे दर्शकों को सुना के बताइए कि क्या मकसद था आपका। नहीं, हर गीत का कोई मकसद हो ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इतना है कि ये पुराने स्टाइल का गाना है। जैसा कि गाने से आप भी पता लगता है कि ये नाम भी उसमें जो महिला का है वो रामदेई है। पहले इसी किस्म के नाम होते थे, श्यामदेई, रामदेई। तो वहाँ पे जो जंगलों का जीवन है हम पहाड़ के लोगों का और ख़ासतौर महिलाओं का, उस पर ये गीत था कि उसकी अपनी मजबूरियां हैं जानवर पालने की, और ये भी मजबूरी है कि अगर कहीं घास नहीं उपलब्ध है तो फिर हमें रिजर्व फॉरेस्ट में या पंचायत फॉरेस्ट में जाना पड़ता है और वहाँ से लाना पड़ता है। लेकिन वहाँ प्रतिबंध है ये सब काटने के लिए। तो वो एक जो पत्रोल होता है फॉरेस्ट गार्ड, उसका और उस लड़की का संवाद है आपस में। तो बाकी जो जो मेरा स्टाइल है, मैं पिछले 48 वर्षों से लगातार गा रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ हर गाने में मैं पहाड़ से जुड़ा रहूँ, वहाँ की समस्याओं से, वहाँ के सुख दुख से जुड़ा रहूँ अपने गीतों के माध्यम से। इसी कड़ी का एक गीत। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि 2 लाइन आप हमें सुना के बताएं दर्शकों को। देवला बजे भाणु बलदेवला बजे भाणु सर्वेना पत्रोला देवला बजे भाणु सर्वेना पत्रोला। घास गडोली बांधी जनी, घास गडोली बांधी जनी, तनी तेरो भी आणु सर्वेना पत्रोला, तनी तेरो भी आणु सर्वेना पत्रोला। थमाली की नोकी बल थमाली की नोकी सर श्याली रामदेई, थमाली की नोकी सर श्याली रामदेई। यखी तेरू बण श्याली, यखी तेरू बण श्याली, यखी मेरी चौकी सर श्याली रामदेई, यखी मेरी भी चौकी सर श्याली रामदेई। दर्जी की कैंची बल दर्जी की कैंची सर्वेना पत्रोला, दर्जी की कैंची सर्वेना पत्रोला। तो ये गीत जो आजकल चल रहा है, ये मसक बीन चैनल से रिलीज़ हुआ है। तो इसमें जो हमारे पहाड़ों में जल ज़मीन जंगल के जो मुद्दे हैं वो आज भी जस के तस हैं। और जो लकड़ी घास काटने में प्रतिबंध, और जबकि पहाड़ का जीवन तो ये है, जंगलों का जीवन है, घास लकड़ी का जीवन है, उसी का समकस का एक गीत है। तो ये उत्तराखंड के लोकगीत और जल जंगल ज़मीन की बात हुई, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, अभी जैसे गाना आया है ठुमका गीत नामक एक गाना है जिसके बाद आलोचना हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि संस्कृति कहाँ जा रही है, युवा कहाँ जा रहा है? नहीं, युवा जो है थोड़ा सा भ्रमित सी लग रहे हैं मुझे कि
उनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो इस लाइन में आके, इस फ़ील्ड में आके क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये है। और जहाँ तक उस गीत की बात है, वो मैंने बहुत बाद में, अभी जब उस पे विवाद हुआ तब उसको देखा। तो गीत में तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपत्तिजनक कहा जाए, जहाँ तक गीत की बात है। लेकिन उसका फ़िल्मांकन जो है, वो आपत्तिजनक कहा जा सकता है। और उसमें जो हमारा समाज अभी इतना खुला समाज नहीं है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर ले। मैं तो 48 साल से लगातार गाने गा रहा हूँ, और मैं अपने समाज के, अपने लोगों की भी स्टडी करता हूँ कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, क्या बुरा लगता है। तो ये बच्चे अभी नादान हैं, इनको अभी ये पता नहीं है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे लोगों पे, हमारी माँ-बहनों पे। तो जो वीडियोग्राफ़ी जो इसकी हुई है, वो ठीक नहीं हुई है, लेकिन गाना जो है वो इतना ख़राब नहीं है। तो ये गाने की बात हुई। अब हम आते हैं कि उत्तराखंड में फ़िल्म सिटी बनने को जा रही है। जी। हालाँकि यहाँ पे अभी हमारे गढ़वाली संगीत को लेके या कुमाऊनी संगीत को लेके, लोक भाषा को लेके कोई अकेडमी नहीं है। तो क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे? क्या माँग रखना चाहेंगे? भाई ये सुझाव आज का थोड़ी है, हम तो बहुत लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं उत्तराखंड सरकारों से। अलग-अलग पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन हम ये चाहते थे कि यहाँ की लोक भाषाओं की उन्नति के लिए, यहाँ की लोक भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक लोक भाषा एकेडमी हो। इस धरती की जो भाषाएँ हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और दूसरी जौनसारी वगैरह भाषाएँ, तो इन भाषाओं के लिए कौन काम करेगा? यही राज्य करेगा, कोई पंजाब या हरियाणा या दूसरा दिल्ली या दूसरी जगह तो काम इसमें होगा नहीं। काम तो यहीं होगा, इसी धरती में होगा, क्योंकि ये ज़मीन की भाषाएँ हैं। लेकिन सरकार इस बारे में मौन है। और जो हमारी लोक भाषाओं की उन्नति के लिए, लोक भाषा पे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो एक एकेडमी की स्थापना की हम बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे, वो सरकार ने कभी पूरी नहीं की, इस बारे में कभी विचार नहीं किया। जबकि पंजाबी एकेडमी यहाँ पे खोल चुके हैं, उर्दू एकेडमी यहाँ पर खोल चुके हैं, और दूसरी हिंदी संस्कृत की तो है ही। तो ठीक है, आप जितनी एकेडमी खोलना चाहें खोलिए, हमें किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं है। भाषा तो भाषा ही होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पंजाबी भाषा कि आप ना भी खोलते तो पंजाबी भाषा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अभी नहीं खोलते, बाद में खोलते, या उर्दू भाषा, यहाँ पे उर्दू भाषाभाषी कितने लोग हैं, है ना? तो पूरे अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गढ़वाली और कुमाऊनी जौनसारी लोग हैं जो कि इस भाषा को बोलते हैं। तो इसकी एकेडमी को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी दुनिया भर की एकेडमी आप खोलिए, दुनिया भर की भाषाओं खोलिए, हमें उससे कोई द्वेष नहीं। एक सवाल और, आप आजकल देख रहे होंगे कि पर्यावरण और विकास के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे कि कहीं पेड़ काटने की खबर आ रही है तो कहीं रोड चौड़ीकरण की खबर आ रही है। आपने पहाड़ों को काफ़ी नज़दीक से देखा है और पहाड़ के सभी मुद्दों पे आपने लोक संगीत के द्वारा आपने मैसेज भी स्प्रेड किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे, आज की परिस्थिति को लेके, और इस पे अगर आप कोई कुछ अपने संगीत से कोई मैसेज देना चाहें तो हम सुनना चाहेंगे। नहीं, ऐसा पर्यावरण और विकास, तो ऐसा विकास की परिकल्पना अभी है नहीं, और दिख नहीं रही है कि जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आप विकास कर सकें, है ना? तो वो नज़र आना चाहिए, और वो उसी का अभाव है। जब भी हम विकास करते हैं तो उसमें पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से विकास हो रहा है, उससे नुकसान पर्यावरण का हो रहा है। आप सड़कें चौड़ी कर रहे हैं तो पहाड़ काट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं तो पहाड़ दरक रहे हैं, और फिर लैंडस्लाइड होना ही है। वो जब पहाड़ों को आपने उनकी जड़ से काटेंगे तो वो बहेंगे, बारिश आने पे तो नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह से आप जब भी डेवलपमेंट होगा, जब भी ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ अत्यधिक मात्रा में होंगी तो पर्यावरण को उससे भी नुकसान होगा। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो विकास के साथ जुड़ी हुई हैं, इस किस्म के विकास के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अत्यधिक डैम बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ निर्माणाधीन भी हैं, है ना, बिजली के नाम पर। लेकिन
उससे पर्यावरण पर कितनी असर पड़ रहा है, इसकी स्टडी भी साथ साथ चलनी चाहिए और की है। जो पर्यावरणविद लोग हैं कि है, लोगों ने बहुत सारे इसमें चंडी प्रसाद भट्ट जी हुए, बहुगुणा जी हुए, इन लोगों ने बड़े लंबे आंदोलन किए हैं। उनसे पहले गौरा देवी वगैरह, तो पेड़ों के संरक्षण के लिए ये लोग लड़ते रहे हैं। आज भी बहुत सारे युवा जो हैं और बहुत सारे आंदोलनकारी इस पर लगे हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। बड़े डामों का, छोटे छोटे डामों से भी बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन बड़े विशालकाय डामों से जो क्षति हो रही है पर्यावरण की, वो गवर्नमेंट उस ओर ध्यान नहीं दे रही है, देना चाहिए। आपने युवाओं की बात करी, तो युवाओं, आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैसेज तो मैं क्या दे सकता हूँ आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप की नहीं मानते, मेरी क्या मानेंगे लेकिन मैं अनुरोध कर सकता हूँ उनसे कि अगर वो लोकगीत और लोक संस्कृति के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, तो उन्हें लोक से जुड़ना पड़ेगा। उन्हें अपने लोक से, अपने समाज से जुड़ना पड़ेगा। वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आपका समाज क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है समाज के लिए, क्या उनकी तरक्की के लिए अच्छा है, और उनके मन को टटोलना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से गीत लिखेंगे तो वो गीत कालजयी होंगे। उन गीतों की कोई लोग जो हैं वो सराहना करेंगे। मैं अपना भी उदाहरण देता हूँ उनको कि मैंने कहा, मैंने तो यही देखा है, मैंने जनता का जो मन स्थिति है उसको भांपने की कोशिश की, समझने का प्रयास किया कि लोग क्या चाहते हैं, और उसी से मैं आगे बढ़ता रहा। और लोगों ने मेरे गीतों का स्वागत भी किया, इसलिए कि वो लोग से जुड़े हुए गीत थे। वो कोई काल्पनिक गीत नहीं थे, वो लोगों से, हमारे समाज से, हमारी लोक संस्कृति, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए गीत थे। तो लोगों ने उनका स्वागत भी किया और लोगों ने उनको सुना भी और आज तक भी सुन रहे हैं वो गीत। और अब युवा अगर इसको, लोक संगीत को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम इसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके कहीं और निकल जाएं दूसरे फील्ड में, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको इसी फील्ड में रह के काम करना है, तो फिर आपको जड़ों से जुड़ के काम करना पड़ेगा। तो ये मैं अनुरोध करता हूँ उन्हें, जो हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, लोक गायन के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उन सब से मेरा यही अनुरोध है कि लोक से जुड़ के गीत लिखेंगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे। आपने पहाड़ों को और उत्तराखंड को काफ़ी करीब से देखा है। आज की तारीख में आप चंद लोगों में से हैं जो शायद उत्तराखंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हेमवती नंदन बहुगुणा के समय से लेके और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समय तक आपको क्या लगता है कितना बदला है पहाड़? अब इस में देखिए, समय के साथ साथ बदलाव तो होते हैं, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि किसी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। हर सरकार कुछ न कुछ काम कर ही रही है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? यहाँ की जनता त्वरित विकास चाहती है। यहाँ की जनता अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर काम चाहती है। उस ओर सरकारों का ध्यान कम है। राजधानी का मुद्दा है, जो कि शुरू से ही है। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में जो था, वो राज्य से पहले राजधानी सेटल हो गई थी कि हमें गैरसैंण राजधानी बनानी है, क्योंकि वो दोनों कमिश्नरियों के बीच का क्षेत्र है। तो दोनों कमिश्नरियों के लिए वो एक आसान जगह होती। लेकिन अब उसमें भी सरकार ने जब बहुत प्रेशर पड़ा, तो एक ग्रीष्मकालीन, एक छोटा सा राज्य है हमारा, उसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अलग अलग किस्म की राजधानी बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जाएंगे ही नहीं लोग। और ये इस तरह से टलता रहेगा और वो बिल्डिंगें ज्यों की त्यों खड़ी रहेंगी। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि हम सब, हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये सब सुविधा भोगी हो गए हैं। वहाँ पे अभी 5-10 साल तक उसको डेवलप होने में समय लगेगा, वहाँ पे मार्केट बनने में समय लगेगी, वहाँ मॉल बनने में समय लगेगा। तो ये लोग क्यों ऐसी जगह में रहने लगे, जाने लगे? तो अगर जाना होता तो बहुत पहले, आज 20-22 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए, चले जाते। लेकिन वो नहीं गए किसी न किसी तरह से, और अब जनता के दबाव में एक बना तो दिया है उन्होंने, लेकिन अब वो, मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएगा। राजधानी एक ही होनी चाहिए थी। बहुत छोटा प्रदेश है हमारा। यहाँ विधान परिषद भी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत छोटा राज्य है।
तो राजधानियाँ 2 होने का कोई तुक मुझे समझ में नहीं आता। बाकी देख रहे हैं, हम भी जब तक ज़िंदा हैं देख रहे हैं किस ओर सरकारें जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, हमारी भी नज़र है। तो नेगी जी, आपने हमें बहुत सुंदर संगीत सुनाया और हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो ये आपका। थे हमारे साथ पहाड़ सुर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिन्होंने हमारे साथ लोक संगीत और उत्तराखंड के विषयों पर बात करी। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।